हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया का एक और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चैप्टर जिसका नाम है बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है, एक बार में उड़ा दूंगा, कंफ्यूजन इसमें कुछ होता नहीं है। और बस कंफ्यूजन तब तक नहीं होगा जब तक मैं बोलता रहूँगा चुपचाप और आप सुनते रहोगे और उसको नोट करते रहोगे। कहीं भी आपके मन में कुछ भी अगर आ रहा है तो नीचे ज़रूर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है, कुछ भी नीचे अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। और कॉपी लेके बैठो, उसमें जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ लिखते जाओ। इससे अगर मैं बोलूँ कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं तो एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो आप। और फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी मिला के आप 1 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी का ज़्यादा आ गया, किसी के एग्जाम में ज़्यादा आ गया, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो उसको अपनी खुद किस्मती क्या बोलते हैं उसको, अपना गुड लक माने। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बड़े आसान चैप्टर है और दोनों में से ही आपका अगर ज़्यादा एक नंबर का आ गया यानी कि आपको क्वेश्चन बढ़िया बन गया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स की दुनिया में। और सी यू टी 2024 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए सी यू टी 2024 के लिए 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फुल इको और बीएसटी, इको और बीएसटी। ठीक है, हर चीज़ एक एक कोना पकड़ के मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। अभी इको करा रहा हूँ, इको ख़त्म होने के बाद बीएसटी पे कूदेंगे। ठीक है, बीएसटी तो बहुत ईजी है, इको भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब ईजी है। टारगेट अपन लेके चल रहे हैं 200 में से 200 का। ठीक है, ये मत सोचना कि 180 भी बढ़िया होता है, कुछ बढ़िया नहीं, 200 में से 200 चाहिए अपने को। ठीक है, आते कितने वो बात की बात है, टारगेट अपना बनाए रखो 200 का। जब तुमने सोची हाई सेट कर दी तो अब उससे कम आएगा तो 190 आ जाएगा, 180। अब तुमने 180 कर दिया, छोटी सोच वाले। चलो हटाओ। ठीक है, दी ड्रॉपर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगती, समझ में आती है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी। और एक बात और बता दूं, ये सिर्फ एक एग्जाम के रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये हर प्रॉब्लम का एक चैनल मैं बना दूंगा। किसी भी स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी बात होती है, वो इसी चैनल पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी खाली एग्जाम चल रहे हैं, अभी एग्जाम आने वाला है, इस वजह से एग्जाम की बातें होंगी। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी है क्या, ये क्या है माजरा, तो समझो बीओपी क्या है। बीओपी कुछ नहीं, एक अकाउंट है, एक अकाउंट है, एक अकाउंट है बीओपी अकाउंट। जिसमें क्या लिखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन लिखते हैं ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सामान है हमारी कंट्री में से, ये बाहर, मतलब कि बाहर किसी देश ने खरीदा, ठीक है, या फिर बाहर देश से हमने कोई सामान खरीदा, तो ये ट्रांजेक्शन जो होती है इसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो बोलते ही हैं। और क्या कहते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन होती है कि हमारा देश का सामान हमारे देश के वासी को हमने बेच दिया, तो वो नहीं आता, इसमें वो नहीं आता। ठीक है, इसमें वो नहीं आता। और जो हम लोग ने बाहर अब्रॉड में बेचा या उनसे ख़रीदा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे भैया कुछ कुछ। और देखो, ये होता है डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, क्रेडिट यानी कि प्लस, पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो डेबिट, माइनस में। ठीक है, बस ये याद रखना है, बाकी तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? समझाया भी था क्या होता है ये। चलो अब इसमें जो जिस अकाउंट, इस अकाउंट में क्या क्या आता है वो हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं। इस अकाउंट में आता क्या क्या है, इस अकाउंट में क्या क्या नोट करते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो 4 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है विजिबल आइटम, एक होता है इनविजिबल आइटम, एक होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, एक होता है कैपिटल ट्रांसफ़र। ठीक है, विजिबल आइटम क्या होता है, विजिबल आइटम यानी कि गुड्स। किस पेन से लिखूँ, ब्लू से लिखूँ, चलो रेड से लिख लेता हूँ।
ठीक है, ठीक है। विजिबल आइटम यानी कि गुड्स, इनविजिबल आइटम यानी कि सर्विसेज, सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब होता है कि हमने दूसरे देश में डोनेशन दे दिया, डोनेशन दे दिया, और क्या दे दिया, या फिर गिफ्ट दे दिया कोई, ठीक है, चैरिटी कर दी, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। मतलब कि एक ही वन वे ट्रांसफर होता है ये। इसमें या तो हम दे रहे होंगे, ठीक है, या तो वो सामने दे रहे होंगे, इसके बदले में हम लोग को कुछ चुकाना नहीं है, ठीक है। तो यूनिलेटरल मतलब कि वन वे ट्रांजेक्शन होता है ये, एक ही तरफ से होगा, दूसरी तरफ से कुछ आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। चलो, डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी, ये सब आता है इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर में। और कौन सी ट्रांसफर होती है? कैपिटल ट्रांसफर। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग बोरोइंग्स भी आते हैं, इसमें हम लोग बोरोइंग्स भी नोट करते हैं। इसमें हम लोग बोरोइंग्स भी नोट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो, बीओपी में ना क्या होता है कि दो अकाउंट बनाते हैं, इधर समझा देता हूँ आपको बढ़िया से। ये बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला कौन सा अकाउंट होता है? ये ज़्यादा ही लंबा हो गया कुछ। पहला कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट हो गया। और अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट में तीन चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। करंट अकाउंट में पहला आता है विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स, वी आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, विजिबल आइटम्स। और इनविजिबल आइटम्स, पूरा ही पूरा लिख देता हूँ, चलो पूरा ही पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें विजिबल आइटम्स आती हैं। और क्या आता है? और आता है इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम। और क्या आता है? और आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। दूसरी तरफ इधर क्या आता है? कैपिटल में, कैपिटल में आता है केवल और केवल कैपिटल ट्रांसफर, केवल कैपिटल ट्रांसफर आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ भी वही लिखा है, बीओपी हैव टू अकाउंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या, अगर कोई पूछे करंट अकाउंट में क्या आता है? विजिबल आइटम्स आती हैं, इनविजिबल आइटम्स आती हैं, और यूनिलेटरल ट्रांसफर आते हैं। जूम करके दिखा दूँ, ये देखो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल ट्रांसफर आता है। कैपिटल ट्रांसफर में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्या भला है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड माने कि जित बैलेंस ऑफ बीओपी क्या होता है? बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होता है? जिसमें हम लोग सारे आइटम्स को, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो बीओपी होता है ना, उसमें हम केवल गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स को, केवल गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, केवल गुड्स के ट्रांजेक्शन को। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड इम्पोर्टेड, ठीक है। मतलब कि गुड कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना गुड्स इम्पोर्ट हुआ, ये किससे पता चलता है? ये हमें बीओटी से पता चलता है, सिर्फ गुड्स के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है बीओटी का? एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इम्पोर्ट वैल्यू, ठीक है। अब इससे बता दूं, बहुत ही छोटा एक क्वेश्चन बनता है कि बीओटी में कभी तुमको एक्सपोर्ट ये दे देगा, ठीक है, और ये दे देगा, और तुमसे कहेगा ये निकालो। कभी तुमको इम्पोर्ट दे देगा, ठीक है, कभी तुमको इम्पोर्ट दे देगा और एक्सपोर्ट दे देगा, फिर कहेगा बीओटी निकालो। कभी बीओटी और इम्पोर्ट दे देगा, कहेगा तुमसे एक्सपोर्ट निकालो।
तो ये सब ऐसे चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, घुमा घुमा के पूछ लेगा। चलो आगे चलते हैं। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये एक कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सा है, देखो बीओपी बना ये, ठीक है, ये बीओपी बना। अच्छा इससे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, उससे पहले तुमको लोग को एक और बात जो मेरे को सिखानी थी, वो ये है कि तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है डेफिसिट, एक होता है डेफिसिट, ठीक है, ये होता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब हमने किसी को 100 रुपये दिए, हमने किसी को 100 रुपये दिए, हमने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, उधर से आए 80, हमने किसी को 100 रुपये दिए, हमने किसी को 100 रुपये दिए, उधर से आए 80, ठीक है। तो हमारे जेब में क्या हुआ, हमारे जेब में तो माइनस का हो गया। हमने 100 रुपये दिए हैं, उधर से आए 80 हैं, मतलब हमने 100 रुपये का सम खर्चा कर दिया है और कमाए 80 रुपये, तो माइनस हो गया। तो ये चीज़ होता है जो माइनस में होता है ना हमारे पास, वही डेफिसिट होता है, ठीक है। डेफिसिट बैलेंस कहते हैं इसे। डेफिसिट बैलेंस को कितने तरीके से और लिख सकते हैं। कोई आपसे कह दे कि एक्सपोज ज़्यादा है, एक्सपोज ज़्यादा है यानी कि पैसा ज़्यादा आया है, ठीक है। इम्पोर्ट कम है यानी कि पैसा गया कम है। हमारे पास बैलेंस बचता है क्या, 20 रुपये का, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या होता है कि मैंने 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया है, समझा देता हूँ, मैंने 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया है, 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया मैंने, एक्सपोर्ट किया है, और मैंने इम्पोर्ट किया 80 रुपये का, एक्सपोर्ट किया है मैंने 100 रुपये का, इम्पोर्ट किया मैंने 80 रुपये का। तो इसका क्या मतलब समझ रहे हो, एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, पैसा आता है, इम्पोर्ट करने से क्या होता है, पैसा जाता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट किया मैंने 100 रुपये का, इम्पोर्ट किया मैंने 80 रुपये का, यानी कि 100 रुपये कमाया, 80 रुपये खर्च किया, तो इसको हम लोग कहते हैं सरप्लस। तो हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस, हम लोग कहते हैं सरप्लस बैलेंस। एक होता है कि जितने का 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया, 100 रुपये का इम्पोर्ट किया, उसे कहते हैं हम लोग बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस्ड कहते हैं उसे, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसमें डिटेल में चलता है, ये रहा डेफिसिट। हाँ, अब तुमसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेगा, तो मैं तुमको डेफिसिट किसे किसे कहते हैं ये क्लियर कट बता देता हूँ। डेफ कुछ भी हो, बस ये देख लेना हमारे पास पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा है, या माइनस का है या फिर इक्वल है, ठीक है। कुछ भी हो, बस ये पता लगा लेना। देखो कैसे हो कि मैंने इम्पोर्ट ज़्यादा कराया, इम्पोर्ट यानी कि मैंने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा कराया, तो मैंने खर्चा ज़्यादा किया, ठीक है। इम्पोर्ट, ये अलग अलग सिचुएशन होती है, इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, ठीक है। और एक और सिचुएशन होती है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से। डेबिट मतलब पैसा गया, क्रेडिट मतलब पैसा आना, पैसा गया ज़्यादा, पैसा कम आया है। या फिर इसे एक और तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर भैया ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है, और रिसीट कम है, और रिसीट कम है। अब मैं इन सबको अगर उल्टा कर दूं, ठीक है, अगर ये जो ऊपर मैंने ये सब लिखा है ना, ये चीज़, ये चीज़ जो ऊपर मैंने लिखी है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, साइन बस चेंज कर दूं, यानी कि अगर मैंने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है इम्पोर्ट से, ठीक है, मतलब कि पैसा ज़्यादा कमाया है और खर्च कम किया है, या फिर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो सरप्लस होगा, और या फिर मेरा रिसीट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, ठीक है। या फिर सब एक दूसरे के बराबर है। अगर सब एक दूसरे के बराबर है ना, ठीक है,
सब अगर एक दूसरे के बराबर है तो क्या, तो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड होगा। अब ये जो मैंने तुमको बताया है ये सारी चीज़ें, इसको एक बार मैं इकट्ठे कर देता हूँ। हाँ, अब ये जो मैंने तुमको तीनों चीज़ बताई हैं, डेफिसिट बैलेंस, सरप्लस बैलेंस या फिर बैलेंस्ड चीज़ें, तो ये तीनों चीज़ें हर जगह तुमको, हर जगह ये फिट हो सकती हैं। चाहे बीओटी की बात करो, बीओटी सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है या बैलेंस्ड हो सकता है। चाहे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की बात करो, चाहे इनमें से कुछ अंदर वाले आइटम्स की बात कर लो, इनका अलग अकाउंट बन सकता है। चाहे बीओपी की बात कर लो, तीनों ही मतलब कि सारी चीज़ों में ये डेफिसिट सरप्लस बैलेंस्ड आ सकता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, सवाल ये बड़ा बढ़िया आता है। इस क्वेश्चन कैसे बनता है, इससे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, हम लोग कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है। ठीक है, तुमको ये एक दे देगा, ये एक चीज़ दे देगा, चार ऑप्शन में एक ये दे देगा और तीन कुछ और ऑप्शन दे देगा, पूछेगा डेफिसिट सिचुएशन इसमें से कौन सी है। ठीक है, तो तुमको इस पर टिक करना होगा। या फिर तुमको ये दे देगा, ये देगा, तुमको ये तीनों दे देगा और एक चीज़ कोई और दे देगा, एक ऑप्शन कोई और दे देगा और पूछेगा इसमें से डेफिसिट कौन सा नहीं है, तो तुमको वो वाले ये तो तीन है, अब चौथा वाला टिक करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, दिखाऊंगा वो भी, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलो अब आते हैं हम लोग ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पे। तो देखो देखो सबसे अच्छा क्या माना जाता है कि बैलेंस अगर बीओपी है, बैलेंस में है, बैलेंस यानी कि कह सकते हो कि अगर जीरो है। ठीक है, अगर जीरो है, इसको हम लोग एक और चीज़ कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में बैलेंस, मतलब बीओपी जो है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में, मतलब कि बीओपी इक्विलिब्रियम में। तो अगर वो तो बैलेंस्ड है, या जितना इंपोर्ट करा या उतना ही एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो भैया ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ प्लस का है, माइनस का है, तो अगर माइनस का है, अगर माइनस का है तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर माइनस का 100 है, बीओपी का टोटल आ रहा है माइनस का 100, माइनस का 100 आ रहा है, तो इसको जीरो करने के लिए क्या होगा, जीरो करने के लिए होगा कि इसमें 100 रुपए 100 डाल दें। एक आरबीआई के पास एक रिजर्व अकाउंट होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग फॉरेन करेंसी होती है। तो उस फॉरेन करेंसी में क्या करेंगे, ये अकाउंट है, उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे बीओपी में डाल देंगे। माइनस का 100 है, 100 डाल दिया तो ये जीरो हो गया। ठीक है, इसको ऐसे बैलेंस किया जाता है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कह सकते हैं कि ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर बैलेंस नहीं है बीओपी तो ये बैलेंस्ड करवाता है। ठीक है, अगर मान लो ये प्लस का होता, अगर मान लो ये प्लस का 100 होता, ठीक है, मतलब कि प्लस में तो लिखते नहीं है, अगर ये मान लो 100 होता तो इधर वो उल्टा जाता, ये 100 रुपये निकाल के आरबीआई अपने रिजर्व में डाल लेता। बस ये करता है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कह सकते हैं कि ये बीओपी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, बस इतना ही काम होता है। चलो बहुत बढ़िया। एक चीज़ जो अब मैं आपको, अब ये जो दो छोटे छोटे और है कॉन्सेप्ट हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो बीओपी में आ रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बना देता हूँ, ये छोटा सा बीओपी अकाउंट बना दिया, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्लियर, कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन तो होगा ही। ठीक है, बीओपी में जो आ रहा है। अब बीओपी सबसे बढ़िया क्या होना था कि बैलेंस्ड हो। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बैलेंस में लाने के लिए एक ट्रांजैक्शन करी जाती है, तो बैलेंस में लाने के लिए एक ट्रांजैक्शन करी जाती है, उस ट्रांजैक्शन को अकोमोडेटिंग बोलते हैं, उस ट्रांजैक्शन को अकोमोडेटिंग बोलते हैं। हर ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हो रही है और जो बीओपी में रिकॉर्ड की जा रही है, उस ट्रांजैक्शन को, हर उस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर
पीओपी को बैलेंस में लाने के लिए कोई ट्रांजैक्शन करी जा रही है उसको बोलेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक है। देखो पीओपी में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। मान लो ये ऊपर का कैपिटल अकाउंट है, नीचे करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और करंट अकाउंट में तो बोलेंगे ही। देखो ये जैसे मान लो ये करंट अकाउंट है और ये कैपिटल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी ऑटोनोमस बोलेंगे, और जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लेकिन बस क्या है कि अगर बीओपी बैलेंस में है तब तो ठीक, अगर नहीं है तब एक ट्रांजैक्शन करी जाएगी उसको बैलेंस में लाने के लिए, उसको अकोमोडेटिंग बोलेंगे। इससे सरल भाषा में नहीं समझा सकता। क्लियर है? बस इतना समझ लेना। अब थोड़ा और समझते हैं क्या होता है। अब कुछ चीजें बोल रहा हूँ जो तुमको याद रखनी चाहिए। एक और जो चीज मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन करी जाती है प्रॉफिट मोटिव से, प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक मोटिव भी कह सकते हो। और ये करी जाती है बैलेंस में लाने के लिए, बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं जरा सा ये मीनिंग। Autonomous items refers to those international transaction which take place due to some economic motive such as profit maximization। ये हमेशा profit maximization के लिए की जाती है। Auto accommodating items refers to the transaction that are undertaken to cover deficit और सरप्लस इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ डेफिसिट आ रहा है, सरप्लस आ रहा है बीओपी में, उसको ठीक करने के लिए, उसको कवर करने के लिए ये यहाँ पे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को करा जाता है। इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट इसका इंडिपेंडेंट है, या तो भैया सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का क्या रहता है कि ये मेंटेन करता है बैलेंस बीओपी अकाउंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में बताया कि करंट अकाउंट में भी आता है, कैपिटल अकाउंट में भी आता है, बोथ, ठीक है। करंट अकाउंट में भी आता है, कैपिटल अकाउंट में भी आता है। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता है। इसके एक अलग नाम भी होता है, अल्टरनेट नेम भी पूछ सकता है। अबव द लाइन आइटम्स को बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, और बिलो द लाइन आइटम्स को बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स को बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। क्या है, सिंपल सा समझ नहीं आया तो चलो समझा देता हूँ। ये एक पीओपी अकाउंट है, ये यहाँ पे इसका टोटल हो गया। अब ये टोटल हो गया तभी तो पता चला कि डेफिसिट में है, सरप्लस में है। तब एक ट्रांजैक्शन और करी गई और ये सरप्लस, मतलब कि ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, टोटल करने वाली लाइन के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन करे गए उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस, और इस ट्रांजैक्शन को जो लाइन के नीचे हुई उसको बोलते हैं भैया अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बस सिंपल सा है। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने आपको जितना बताया है उसमें से कोई एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा आपसे, और चैप्टर तो मेन इतना ही था, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें नहीं, मतलब कि कोई अब ऐसी चीज़ नहीं लगती मेरे को कि जो अब छूट गई है, जो इस चैप्टर में से कोई भी आपसे क्वेश्चन कोई भी आ गया और अब आप ना कर पाओ, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं लग रही मेरे को। फिर भी देखते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन, मतलब कि मेरे को जो मोटिव रहता है ना, वो चैप्टर आपको थोड़ा बहुत सिखा दूं और बाकी का जो आपको सीखना सिखाना है वो क्वेश्चन से सीख लेंगे। तो 10 क्वेश्चन अभी आपको करने हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस कैन बी डिनोटेड बाय। अच्छा, डिनोट से याद आया एक शब्द, डिनोट से एक चीज़ याद आ गई। अब देखो ये कहीं ना कहीं वो घूमती रहती बात है। देखो अब अगर ये सरप्लस में, ठीक है, और देखो ये प्लस का 100 में है ना बीओपी में, तो 100 है ये, इसको निकाल के कहाँ ले गए, इसको निकाल के ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ले गए, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग क्या कहते हैं डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से। और अगर ये नेगेटिव में है और उधर से निकाल के इसमें ला रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइन से हम लोग डिनोट करेंगे। क्लियर है? इतना बस क्लियर रखना, बाकी तो ठीक है। चलो इस पे वापस आता है। करंट अकाउंट सरप्लस कैन बी डिनोटेड बाय। सरप्लस है, कैसे डिनोट करेंगे भैया, तुमको बताया था मैंने। सरप्लस है, कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे बताया था। या तो ये इन तीनों में से कुछ भी एक होगा, देखते हैं। रिसीट्स ऑन करंट अकाउंट, पेमेंट ऑन करंट अकाउंट ज़्यादा है, और नहीं ये थोड़ी होता है, तो डेफिसिट का है। इक्वल टू होगा तो बैलेंस में होगा,
और ये कोई साइन ही नहीं है, पता नहीं कैसा साइन है। रिसीट्स ऑन करंट अकाउंट ज़्यादा है पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट से, तो मैंने कहा ना रिसीट ज़्यादा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है रिसीट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो ये देखो रिसीट ज़्यादा है, तो इसका आंसर मुझे बी लगता है, ठीक है। और एक नंबर मिल गया है। आप लोग भी नोट करते रहो कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ, फिर नीचे कमेंट में बताओ भैया 10 में से 10 कितने सही हुए तुम्हारे। हम लोग कोशिश करेंगे 10 में से 10 सही करने की। चलो, अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट इज, अकाउंट जो सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, एसेट्स के ट्रांजैक्शन को, एसेट्स की बात हो रही है। एसेट्स को यहाँ पे मेरे हिसाब से बोला गया है, गुड्स के हिसाब से दिखाया गया है, गुड्स के हिसाब से दिखाया गया है। तो करंट एसेट्स ये नहीं नहीं नहीं, बीओटी में गुड्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ठीक है। चलो ये 2 नंबर हो गया। आगे चलते हैं। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज -600 करोड़ एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 500 करोड़, देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल बी। हमने कहा था भैया बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता दूं, फिर से बता देता हूँ। बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमको ये दोनों दिया है, एक्सपोर्ट दिया है माइनस का 600, इंपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट दिया है सॉरी 500, और इंपोर्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको आप मैथ लगा के सॉल्व कर सकते हो। मैं सिंपल सा देखो, एक पहेली टाइप की भी है कि कितने 500 को किससे घटाओगे कि माइनस का 600 आ जाएगा, मतलब कि 500 में से क्या घटाओगे कि माइनस का 600 आ जाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है कि 500 में से ऐसी आइटम घटाएंगे जिसमें 600 आ जाएगा, तो 1100 होगा, 1100 होगा वो, ठीक है। ये बच्चों वाला सवाल था, लेकिन अगर आपको नहीं आता पूरा सॉल्व करके देख लेना। अब ये मत कहना कि भैया पहले से आता है। यार देखो यार, मैं ना तैयारी क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड वैसे मेरे बन गई है, और इस वजह से जल्दी हो गया, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा सवाल सॉल्व करोगे तो तुम्हारा भी देखते ही आंसर आने लगेगा। वैसे भी बच्चों वाला सवाल था ये, मैथ 5वीं क्लास की मैथ थी ये। चलो फोर्थ, अच्छा ये कितने नंबर, ये थर्ड वाला हो गया हमारा, 3 नंबर। चलो, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट a surplus of 20,000 crores. The import of merchandise of nations is half of export of merchandise to rest of the world. The value of export will be. हमसे देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ये वाला कलर ले लेता हूँ, बीओटी है, क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमें बीओटी दे रखा है 20,000, करोड़ को छोड़ दो, अभी करोड़ को छोड़ दो, 20,000 दे रखा है। और बोल रहा है कि इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है वो हाफ है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट जो है वो हाफ एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विल बी, हमसे एक्सपोर्ट पूछ रहा है। वैसे तो ये बड़ा सरल सा सवाल है, आपको अगर मैथ इतनी नहीं भी आती है तो आप कहोगे भैया दोनों ही नहीं दिया कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल सी देखो यार, मैं तो ज़्यादा इसमें कुछ मैथ वैथ है नहीं, इसमें पहेली की तरह है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि ऐसे 2 डिजिट, एक डिजिट को एक डिजिट में से माइनस करना है, और जो दूसरी डिजिट है वो पहले डिजिट के आधी होनी चाहिए, और उसको माइनस करके हमारे पास 20,000 बच के आना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। 100 में से 80 घटा दिया, 80 में से 60 घटा दिया, ठीक। लेकिन 100 में से 80 आधा थोड़ी होता है ना। तो ऐसी क्या चीज़ है जिस, अब यहाँ पे देखो 30,000 में से 15,000, आधा 15 होता है, तो अगर हम 30,000 मान के चलें तो 15,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15,000, तो ये तो है नहीं सही आंसर। 24,000 में से किसको करेंगे, 24,000 में से 12 को करेंगे तो 12 बचेगा, ये भी सही नहीं है। 35 में से 17.5 को करेंगे तो तब भी नहीं आएगा ये।
तो भैया यही तो आंसर बचता है, 20,000 आंसर बचता है। देखते ही पता चल गया तो ऐसे। लेकिन देखो यार, इस क्वेश्चन को करने की जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा मैथ वैथ ना लगाना, देखते ही पता चल जा रहा है तो उसको ऐसे ही टिक कर देना, क्योंकि ज़्यादा मैथ लगोगे समय ज़्यादा जाएगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाओगे। ठीक है, आराम से इसको 40 बन जाएगा, क्योंकि 40 को अगर देखो 40 40 के है, ठीक है, माइनस करते हैं तो 40 के में से आधा है इम्पोर्ट इसका, 40 के में से 20 के माइनस करोगे तो 20,000 आएगा। चलो, ये कौन सा नंबर था? चौथा भी हो गया, बताते जाना। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भैया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कितनी बार बोलूँ, गुड्स का है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। चलो ये भी सही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑटोनोमस रिसीट्स आर लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट, रिसीट कम है, रिसीट कम है, पेमेंट ज़्यादा है, तो इसे क्या कहेंगे? पेमेंट ज़्यादा है तो डेफिसिट है भैया, कमा रहे हो 80 दे रहे हो 100 रुपये तो डेफिसिट में आएगा। घटाना 6 था। अब आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग statement is true about autonomous transaction? Which of the following statement is true about autonomous transaction? चलो देखते हैं भैया, autonomous transaction के लिए देखना है। चलो, these items are done to correct imbalance of BOP। नहीं ये कॉम्पोजिटिंग करता है, ये तो सही आंसर नहीं है। these are also known as below, नहीं below नहीं है, below the line नहीं है। those only occur in capital, नहीं कैपिटल नहीं, दोनों में आता है। तो अब चौथा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि बहुत लंबा है, समय बर्बाद होगा। ठीक है, आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो पॉज करके। चौथा ही आप बोलेंगे, क्योंकि पहले 3 तो है नहीं डेफिनेटली ऑटोनॉमस के लिए। ठीक है, तो चौथा ही होगा आंसर। कितना है? 7 है ना। चलो 7, इफ ट्रेड डेफिसिट इज 2,000 करोड़ एंड इम्पोर्ट्स है 4,000, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ट्रेड डेफिसिट बोल रहा है यानी कि बीओटी बोल रहा है। ठीक है, बीओटी बोल रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट बीओटी कितना है? डेफिसिट का यानी कि माइनस का है, माइनस का 2,000, और इम्पोर्ट दे रखा है हमको 4,000। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कितना होगा? तो सिंपल मैथ भैया लगा लेना, लेकिन अगर मैथ नहीं लगानी है तो यहाँ पे आंसर देखते ही पता चल रहा है कि 2,000 में से अगर 4,000 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 2,000। तो यहाँ पे 2,000 ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट इन बीओपी? एन इंडियन बाइज अ यूके कार कंपनी, यूके कार कंपनी खरीद लिया, यूके कार कंपनी खरीद लिया। कंपनी जब खरीद लेता है ना तो ये इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, मैंने आपकी कंपनी खरीद लिया यानी कि इन्वेस्ट कर दिया ना। तो देखो यार, इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, चलो समझा देता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ना 2 तरह की होती हैं। कितने तरह की? 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई, एफआईआई। ठीक है, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई। क्या होता है एफडीआई? मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने दूसरे देश में कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई लैंड खरीद ली, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं एफडीआई। या फिर कोई कंपनी खरीद ली, उसको भी हम लोग एफडीआई कहते हैं। या फिर हमने दूसरे देश की कंपनी में हम लोग ने शेयर खरीद लिए, उसको हम लोग कहते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, ये लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ तो आप लिख लेना सुन के, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेसिकली अगर आपने शेयर खरीद लिया है, डिवेंचर खरीद लिया है, तो उसको बोलते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना दूसरी कंपनी में, तो उसको FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर दूसरी की कंपनी ही खरीद ली तो उसको बोलते हैं FDI। ठीक है, तो और ये दोनों ही ये किस में आते हैं, इन्वेस्टमेंट किस में आती है, इसमें इन्वेस्टमेंट किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब वैसे ही अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये इधर ये वाली क्वेश्चन में काम आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एन इंडियन बायर्स अ यूके कार कंपनी, यूके की कंपनी खरीद ली, कार कंपनी खरीद ली, FDI, ये तो कैपिटल अकाउंट में आता है। ए आता है, ए आता है, और हाँ चलो ए आता है। ए स्वीडिश सिटीजन बायर्स शेयर ऑफ रिलायंस कंपनी, स्वीडिश, चलो स्वदेश कोई शायद देश है क्या, पता नहीं क्या है। तो इसने क्या खरीद लिया, इसने शेयर्स खरीद लिया रिलायंस कंपनी के, तो इसने भी इन्वेस्टमेंट करी, इसने FII किया और ये क्या कहते हैं FDI किया। ए वाला FDI और बी वाला FII। एक्सपोर्ट ऑफ राजस्थानी ब्लू पोल्ट्री टू एन इटालियन रेस्टोरेंट ओनर, एप्पल आईफोन गिफ्टेड, ये तो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, करंट अकाउंट में आता है। मेरे को ए भी साफ पता है और यहाँ पे दो ही का ऑप्शन है, तो ए भी जहाँ दिखेगा मेरे को, डी तो हो ही नहीं सकता, डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डी हो नहीं सकता और ए ज़रूर होगा। अगर मेरे को पोल्ट्री मतलब नहीं भी पता चल रहा तो ऐसा भी ट्रिक लगा सकते हैं। देखो CVT में सही आंसर करने के दो तरीके हैं, या तो आप सही आंसर पता हो आपको सही टिक कर दो, या तो आपने गलत आंसर आपको पता हो गलत आंसर को हटा दो, तब आप सही आंसर को टिक मिल जाएगा आपको। तो ये दो तरीके होते हैं MCQ को क्रैक करने का। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर आर ऑल्सो नोन एज, ये बड़ा ही गंदा सवाल है, ये बड़ा ही गंदा सवाल है, ये पता नहीं ये, और ये CVT में आया हुआ है, ये CVT 2024 में आया हुआ, 2022 में आया हुआ है, 2022 में ऐसे ऐसे सवाल आए थे। 23 भी बहुत ईजी आया था, ये 2022 का ये। अगर 23 में ये सवाल आया था तो भैया बहुत मतलब कि बहुत ख़राब सवाल है, बहुत आसान सवाल है, I mean, तो इसको नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो हमने भैया 9 कर लिए हैं, हमने कितने कर लिए हैं, 9 था, ये भी हम लोग ने कर लिया था, और ये 8वां था, और ये 7, हमने 9 कर लिया। और 10वां तो बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में, 10वां तो बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए। और टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं पे आपको ये PDF मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। फिर से याद दिला रहा हूँ, CVT 2024 की तैयारी कर रहे हैं मैं और आप साथ में मिलके। ठीक है, तो वो भी देख लेना। और एक रिक्वेस्ट है, एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, वो अर्जेंटली आप देख लो, वरना बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो वो वीडियो देख लेना CVT 2024 की तैयारी करने से पहले। ठीक है, चलो एंड करते हैं।